गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में जो अपनी सृजन बुक है, सृजन बुक का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं गद्य भाग के। गद्य भाग के 2 चैप्टर अपने हो गए हैं, भय और बाजार दर्शन। तीसरा चैप्टर है अपना मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। तो आज अपन ये पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1931 में। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, जो हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विल्टमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य, अपन ये गद्य भाग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण और दृष्टांत, उदाहरण भी देना और दृष्टांत, व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, किसान है उसका कार्य खेती करना होगा, तो किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना, गडरिया अपन कहते हैं भेड़ों को चराने वाले को गडरिया, तो उसका भेड़ चराना। किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। उसका प्रेम, उसने अपने जो अवयव उसमें लगाए हैं उनका प्रेम, उसका इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। अपन किसी का मूल्य देके ये थोड़ी कह सकते हैं, उसके प्रति आदर भाव, उसके प्रति जो सहिष्णुता है, जो उसके प्रति हमारा त्याग है, वो ये सब व्यक्त करके हम उसके मूल्य को चुका सकते हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें, है ना। ये आवश्यक है। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं और सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना मजदूरी और प्रेम। इसमें देखो आपके सबके अलग अलग आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले है हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाला कौन है? किसान। तो किसान के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हवन मतलब जैसे अपन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वैसे ही तपती धूप में उनके शरीर का भी हवन होता है। तपती दोपहरी में वो जब खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत ही उनका हवन है, वो खेत ही उनका हवन कुंड है। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे लंबे और सफ़ेद दानों से निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। जब वो अपनी खून पसीने से उन खेतों को सींचते हैं, तपती दोपहर में जब वो खेतों में हल चलाते हैं, तो अपने पसीनों की बूंदों से उनको सींचते हैं, और जब उन खेतों में फसलें लहलहाती है, तो वो फसलें उनकी मेहनत की चिंगारियाँ हैं। जब मैं कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, जो किसान है वो मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ। ब्रह्म ने जब आहुति दी
तो संसार पैदा हुआ। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है ना, क्योंकि किसान हमारे जीवन का पालन करता है, वो पाल रहा है, अनाज पैदा करता है। हम उस अनाज का मूल्य चुकाकर अपने आप को स्वतः मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके प्रति जो उनकी सहानुभूति है, जो त्याग की भावना है, जो दया की भावना है, ये रखनी चाहिए। खेती करके ईश्वरीय, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। ईश्वर का प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम का जो केंद्र है वो है उसकी खेती। वो उस खेती को अपने प्रेम से, अपने खून पसीने से पालता है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखरा रहता है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, यह कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम की शिक्षा इसने इतनी प्राप्त की है कि लोगों के जीवन में जो पूरी प्रकृति है उसमें पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, कण कण में इसने अपने प्रेम को बिखेर रखा है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। किसान के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में इसे कोई सरोकार नहीं है। ये अपना जो अनाज उगाता है, ये किसी धार्मिक मतभेद को नहीं जानता, ये सबके लिए बस अनाज उगाता है। उस अनाज में इसका प्रेम है, इसकी सहृदयता है। गिरजे में ये इसे कोई सरोकार नहीं है, केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के, ठंडे चश्मों मतलब चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं, बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। और प्रातःकाल उठकर यह अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। प्रातःकाल उठते अपन किसान है, वो अपने बैलों को और हलों को नमस्कार करता है, क्योंकि वही उसके पालक करता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, दोपहर की तपती धूप में ये काम करता रहता है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन, इनका सब कुछ वही है, खेतों में ही इनका जीवन यापन होता है, तो इनके लिए मिट्टी ही सर्वस्व है। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है, क्योंकि ये इनके जीवन है। उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उड़ती है। जब पानी बरसाने का समय आता है, यानी फसल जब पकने का समय आता है और उसको पानी की आवश्यकता होती है, तो सबकी, इनकी सबकी दर्शाई जो आंखें हैं, दर्शनार्थ आंखें किधर उठ जाती है? आकाश की तरफ। और नैनों की भाषा में और नेत्रों की भाषा से ही, यानी मुख से बोलकर बोलने की जरूरी नहीं होती, इनके नेत्र ही मौन भाषा से प्रार्थना करते रहते हैं। जो नेत्र हैं वो नेत्र अपनी ही भाषा में, मौन भाषा में आकाश की ओर देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता उसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। आध्यात्मिक भावों की मतलब ईश्वर से प्रार्थना करना और ईश्वर के प्रति सहृदयता और धन्यवाद की भावना। यदि कोई इसके घर आता है तो यह उनको मृदु वचन, यानी मीठे वचनों से, मीठे जल से और अन्न से तृप्त करता है। एक किसान के जीवन का बताया है कि जो सांसारिक जीवन से दूर है, वो अपनी ही दुनिया में, खेत ही उसका सब कुछ है, सारा जीवन उसका खेत ही है। उस खेत की मिट्टी, उसके पत्ते, उसके फूल, सब उसके बीज में, उसके हल में, उसके बैलों में उसका जीवन समाया हुआ है और उसका वही जीवन है, वो उसी जीवन में परिपूर्ण है। आध्यात्मिकता का मतलब है ईश्वरीय प्रार्थना। तो ईश्वर में उसका संपूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से उसकी मौन प्रार्थनाएं निरंतर चलती रहती है और वो अपनी उन्हीं मौन प्रार्थनाओं से ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। यह उसे मीठे वचन और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है,
पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या यह स्वाध्याय से कम है? यानी खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना मतलब इसके जीवन का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है कि इसका जीवन इन्हीं में है। किसमें? क्यों? क्योंकि ये ना ही तो किसी के साथ छल कपट जानता है, ये ना ही करना जानता है और ना ही इसको आता है। और अगर कोई किसान के साथ किसी प्रकार की छल कपट करता है तो भी इसको इसका ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जीवन इसी की दुनिया में मस्त है, ये बाहरी दुनिया से सरोकार नहीं रखता। अपनी गायें हैं इसकी, ये गायों को दूहना, हरे भरे खेतों में उनको चराना और अपने जो इसका घर है उस घर में पुण्य का आनंद प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ये गायों की सेवा करता है, गायें इसका सब कुछ है और अपने बच्चों की तरह ये उनकी पालना करता है। खुले आकाश के नीचे ये उनके साथ रातें गुजारता है। जब किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ हो जाती है तो पूरी रात बैठा बैठा ये उनकी सेवा करता है और ईश्वर से मौन प्रार्थना करता रहता है। तो क्या ये जो जीवन है, ये जो कार्य है, क्या ये किसी प्रकार के स्वाध्याय यानी आध्यात्मिकता का जो मनन है, चिंतन है, उससे किसी प्रकार से भी कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। गुरु ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, यानी भोले भाव से, जो भोले हैं, जिनके भाव सुंदर हैं, मधुर हैं, सीधे हैं, सरल है, उन्हें स्वतः ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और उसी रूप में ये अपने ईश्वर को, आराध्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन करा देता है। इनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन इनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है। साधु का मतलब इनका जो जीवन है वो साधु है। साधु जीवन इसलिए है क्योंकि छल कपट इनको नहीं आता, केवल ईश्वरीय ध्यान और अपने पशुओं का पालन करना, संसार के पालन पोषण में लगे रहना और ये भी नहीं कहना कि हम पालन करता है, इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो ये इनका जीवन है वो साधुमय जीवन है। और जवान साधु कहने का मतलब कवि का क्या तात्पर्य है कि ये अपने युवा अवस्था में ही ये साधुत्व रूप में है, इसलिए कवि इनको कहता है कि ये प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ, बेमुकुट गोपाल यानी इनके सिर पे मुकुट नहीं है, बाकी ये क्या है? गोपाल है। क्यों? क्योंकि ये गायों को चराते हैं, गायों को पालते हैं, तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर यानी सिर पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, ना ही कोई मुकुट तान रखा है और ना ही किसी प्रकार का कुछ रखा है। नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर और एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं यानी गायों का मित्र, बेलों का हमजोली और पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली यानी खेतों को पालने वाला जा रहा है। जिसे कवि किसके लिए कह रहे हैं? किसान के लिए, कि वो एक फकीर की तरह जीवन यापन करता है, सब कुछ उसके पास है, वो सारे संसार को अनाज पाल कर दे रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है? फकीर है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप में कुछ नहीं जानता, ना ही उसके सिर पर किसी प्रकार का कुछ ढका हुआ है। नंगी धूप में नंगे सिर, नंगे ही पांव, केवल एक सिर पर टोपी और एक लंगोटी कमर में धारण किए हुए, हाथ में एक कमली लिए और एक कंबल कंधे पर टांगे और एक लंबी सी लकड़ी हाथ में गायों को चराने के लिए लिए हुए, जो गायों का मित्र है, अपने बैलों का जो हमजोली है, हमजोली मतलब उनके साथ रहने वाला, पक्षियों का महाराज, पक्षियों का हमराज, पक्षियों को किसी भी प्रकार के जब पक्षी को कोई तकलीफ होती है तो उनकी सेवा करते हैं वो, महाराजाओं का अन्नदाता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी अन्न प्रदान करने वाला, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, बिना अनाज के शायद इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका पालन हो सकता हो, और सिंहासन पर बिठाने वाला,
जब वो राजा तभी राजा कहलाएगा जब उसके राज्य में अन्न धन परिपूर्ण होगा, और उस अन्न धन का पालन करता कौन है? किसान। इसलिए कवि इसे सिंहासन पर बिठाने वाला भी कह रहे हैं कि राजाओं को भी ये अपने सिंहासन पर तब यही बिठा सकता है। क्यों? क्योंकि राजा तभी राजा बनेगा जब उसका राज्य सुखी होगा। और राज्य सुखी कब होगा? जब सब अन्न धन से परिपूर्ण होंगे। अन्न के बिना क्या किसी का जीवन चल सकता है? तो अन्न धन को परिपूर्ण करने वाला, उसको पालने वाला कौन होता है? किसान। इसलिए कवि इसको इनकी तुलनाएं कर रहा है। और भूखों और नंगों को पालने वाला भी, ये नहीं है कि केवल अनाज है वो राजा महाराजा तक पहुंचता है, सभी तक। अन्न के बिना तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भूखों और नंगों का पालन करने वाला भी यही है। और समाज रूपी इस बगीचे का माली कौन है? किसान। और वही खेतों को पालने वाला है और वो जा रहा है। तो ये कवि ने किसान के जीवन का बताया है। तो इसके बाद अगला है गडरिये के जीवन का। आपको इसको पढ़ना है। इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको पहले बताए थे कि चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे बन के, तो उन चैप्टर के क्वेश्चनों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहीं से उनका उत्तर आपको मिलेगा। फिर अगर हम पाठ के समय उन लाइनों को नहीं सुनते और फिर बाद में जब वो क्वेश्चन आते हैं तब आप उनको समझ नहीं पाते, हाँ ये लाइन पढ़ी तो थी। तो एक तो देखो इसमें है कि जब मैं इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ, तो कवि ने यहाँ बेमुकुट गोपाल किसे कहा है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इसमें से पढ़ना है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ भी है कि प्रकृति के जवान साधु, तो कवि ने प्रकृति के जवान साधु किसे कहा है? ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रकृति के जवान साधु। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़ने हैं। उसके बाद अगला है गडरिये वाला, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ लेना। इसके बाद गडरिये का है, वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे।